हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कॉमन जो सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 1 to 75 का जो पेपर है कॉन्ट्रैक्ट का। आपका क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरर टू प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव में स्वीकृति की विधि निर्दिष्ट करने की प्रस्तावकर्ता की क्या सीमा है। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है लिमिटेशन क्या है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब वो क्या नहीं कर सकता, किसके पार्ट पे? ऑफरर के पार्ट पे। ओके, ऑफरर की क्या लिमिटेशन है? टू प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। लिमिटेशन किसकी? ऑफरर की। मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। लिमिटेशन यानी हम बात कर रहे हैं सीमा क्या है उसकी, क्या क्राइटेरिया है। प्रस्ताव में स्वीकृति की विधि, स्वीकृति का जो तरीका है निर्दिष्ट करने की प्रस्तावकर्ता की क्या सीमा है। तो आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सेक्शन 7 लिख दिया है। जनरली सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या आंसर किया है कि स्वीकृति, जहाँ पे भी आ गया ना एक्सेप्टेंस की बात आ गई, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो क्या है हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आपको आंसर देने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन के पूछ रहा है आपसे। आपसे सेक्शन 7 नहीं पूछ रहा है यहाँ पे ये पूछ रहा है सेक्शन 2A। अब ये कैसे है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है सेक्शन 2A। 2A में आपको क्या बता रखा है? प्रपोज़ल को डिफ़ाइन कर रखा है। वैलिड प्रपोज़ल कैसे होगा उसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि ऑफरर क्या नहीं कर सकता, ऑफरर की लिमिटेशन क्या है। तो वैलिड ऑफ़र कैसे बनेगा इसके बारे में सेक्शन 2A आपको बताता है। तो उसमें बताया गया है कि ऑफरर जो है वो ऑफरी को ये बताएगा कि आपको एक्सेप्टेंस 2 दिन में देना है, 2 तारीख तक देना है, इस तरीके से देना है। मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस वो बताएगा ऑफरर कि भैया आपको पर्सनली प्रेजेंट होना है या रिटन में देना है, फ़ोन पे देना है, या फिर आपको उसके साथ कुछ एडवांस अमाउंट भेजना है, या ये रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। वॉट एवर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर इन दैट ऑफर। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है। ऑफरर अगर बताना चाहे, प्रेस्क्राइब करना चाहे कि क्या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो बता सकता है आराम से कि भैया आपका एक्सेप्टेंस का तरीका क्या होगा। लेकिन लिमिटेशन का मतलब वो क्या नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता? वो बाउंड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बाउंड नहीं कर सकता रिप्लाई करने के लिए। ही कैन नॉट कंपेल और बाउंड ऑफरी फॉर रिप्लाई। वो ये नहीं कह सकता कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा, हाँ कहना ही पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है जो इम्पॉर्टेंट केसेस, उसमें एक फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ये भी एक केस इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। एक व्यक्ति ऑफ़र दे रहा है और उसके साथ में क्या कह रहा है, अगर 2 दिन में आपका जवाब नो में नहीं आता, अगर आप मना नहीं करोगे 2 दिन में, तो मैं इसे आपकी हाँ समझ लूँगा। यानी कि ऑफरी को 2 दिन में अगर मना करना का इरादा है उसका, तो उसे मना करने के लिए बाध्य कर रहे हो ना आप। ऐसा नहीं हो सकता। ये रिप्लाई करने के लिए बाउंड कर रहे हो आप। सामने वाली पार्टी यानी कि ऑफरर ऑफरी को रिप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं कर सकता। चाहे ऑफरी यस कहे, नो कहे, साइलेंट रहे, ये ऑफरी पे निर्भर है ना। तो दिस इज़ द राइट आंसर सेक्शन 2A। आई होप आपको क्लियर होगा।